हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब ये बताइए क्या चल रहा था। क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सा चल रहा था? 14 क्वेश्चन। ठीक है, पिछले टर्म पे हमने कहाँ तक क्वेश्चन किए थे? ठीक है, पिछले टर्म पे हमने क्वेश्चन किए थे कहाँ तक? 13 तक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बुक में, पेज नंबर है ये कितना? 124। सभी पेज नंबर 124 खोलिए। पेज नंबर 124 खोलिए। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए 14। एक्सपेंड साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस एक्स टू 5th पावर ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 14 में जो फंक्शन दिया उसे क्या मान लीजिए? y मान लीजिए। क्या दे रखा? साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोस एक्स। इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए? फर्स्ट मान लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आ जाएगा? y1। साइन हाइपरबोलिक एक्स को ऐसे ही रखना। कोस एक्स का कितना? माइनस साइन एक्स, प्लस कोस एक्स को ऐसे ही रखिए। साइन हाइपरबोलिक एक्स का बोलिए कोस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, चलिए माइनस शुरू में आ जाएगा ये। y1 बराबर कितना आ गया? माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन क्या मान लीजिए? सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। इक्वेशन नंबर सेकंड का डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए। y2 इक्वल टू फर्स्ट सेकंड से करिए माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स को ऐसे ही रखिए इंटू कोस एक्स, माइनस ही आएगा। साइन एक्स को ऐसे ही रखेंगे, कोस हाइपरबोलिक एक्स यहाँ पे कर दीजिए, प्लस कोस एक्स को ऐसे ही रखिए। कोस हाइपरबोलिक एक्स का प्लस का ही होता है। प्लस का कितना? साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस कोस हाइपरबोलिक एक्स इंटू फर्स्ट को ऐसे ही रखना। इसका कितना हो गया? किसको ऐसे ही रखेंगे? कोस हाइपरबोलिक एक्स को। इसका करना माइनस कितना? साइन एक्स। माइनस शुरू में ले लीजिए। माइनस कितना हो जाएगा ये? साइन एक्स। ठीक है, ये वैल्यू देखना किसके बराबर है? y। तो इसको किसके बराबर रख सकते हैं? y के बराबर रख लीजिए। तो और देख लीजिए, और भी ऐसा बन रहा कोई? ठीक है, साइन हाइपरबोलिक की तो कट ही जाएगा, तो चलिए कैंसिल हो जाएगा ये। इसको y मत बनाइए। ठीक है, तो बोलो कितना हो जाएगा? y2 इक्वल टू कितना? माइनस के 2 साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक एक्स। इसे इक्वेशन मान लीजिए। क्या? थर्ड मान लीजिए। चलिए डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए? अब थर्ड का कर दीजिए। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे अब हम? थर्ड का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आ जाएगा? y3 बोल दीजिए। y3 -2 को चलो बाहर रखना। साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस कोस हाइपरबोलिक एक्स को ऐसे रखिए। साइन एक्स का बोलना कोस एक्स। ठीक है, इसे इक्वेशन मान लीजिए 4। देखना कितनी टर्म तक करना है इसमें? 5 टर्म तक करना है ना। तो चलिए इसका एक बार और कर दीजिए। 5 बार तो करना ही पड़ेगा, है ना। डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए? डिफरेंशिएशन अब हम कर देंगे 4 का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना आ जाएगा? y4 इक्वल टू
-2 साइन एक्स है ये, साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक इंटू कोस एक्स। ठीक है, सही है सारा ही। हाँ तो बोलो प्लस कितना, प्लस बोलो कितना, कोस कौन सा, अच्छा ये, अच्छा साइन हाइपरबोलिक एक्स का कोस क्या आना था यहाँ, एक मिनट देख लीजिए सभी, फर्स्ट सेकंड से कर रहे, फर्स्ट को ऐसे ही रखा, इसका कितना हो गया, तो किसको ऐसे ही रखना था, साइन हाइपरबोलिक एक्स को ऐसे ही रखना था, बोलो कोस एक्स। चलिए कोस हाइपरबोलिक एक्स को ऐसे ही रखेंगे ना, कोस एक्स का बोलना माइनस आएगा ही, माइनस कितना, साइन एक्स प्लस ही आएगा। हाँ ठीक है, कोस एक्स को ऐसे ही रखिए इनटू साइन हाइपरबोलिक एक्स, कुछ कैंसिल होता हो तो कैंसिल कर सकते हैं, देखना भाई, कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन एक्स प्लस का और एक ये कैसा माइनस का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये y4, उनको जोड़ दीजिए। ठीक है, माइनस के कितना 2, पहले जोड़ दो इनको, कितना बन गया 2 साइन हाइपर y लिख देंगे, चलो साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 2, तो कितना हो जाएगा जोड़ के, माइनस के 4 हो जाएगा है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद y4 माइनस कितना 4 क्या भी लिख सकते हैं इसको, y भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन बोलो कौन सी आ गई, 5th आ गई। ठीक है, अब इसका कितनी बार कर सकते हैं ना, अब तो आसान बन गया ये। ठीक है, चलिए y5 तक ही जरूरत है हमें, कितने टर्म तक निकालना, क्योंकि 5 टर्म तक निकालना, तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका, किसका 5 का। चलिए डिफरेंशिएशन किसका कर देते हैं अब हम, 5th का, विद रेस्पेक्ट टू x, बोलो y5 बराबर y1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 6, सभी में x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, चलिए करिए। चलिए आगे कर लेते हैं इसको, x बराबर क्या रखना, हमें 0 रखना सभी क्वेश्चंस में, तो लिख देंगे पुटिंग x इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सभी में रख देंगे, किस कहाँ तक रख देंगे, 6 तक। चलिए सबसे पहले फर्स्ट में ही रखिए, साइन हाइपरबोलिक 0 0 को 0 1, तो बताइए y0 कितना आया, 0 आएगा, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक 0 किसके बराबर हो गए, 0 के बराबर। तो y किसकी वैल्यू, 0 की वैल्यू कितनी आई, 0। y1 निकालिए, y1 एट कौन से पॉइंट पे, 0 पे, साइन हाइपरबोलिक 0 यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 आ गया। चलिए इसमें रखिए y2 वाले में, y2 साइन 0 कितना, 0, मल्टीप्लाई में कुछ भी हो सब 0 हो जाएगा, y2 एट कौन से पॉइंट पे, 0 पे, 0 आ जाएगा। y3 निकाल लो जरा, यहाँ -2 आएगा, y2 एट कौन से पॉइंट, नहीं y3 कौन से पॉइंट पे, 0 पे, कितना आ गया, -2। y4 देख लीजिए, y4 कहाँ पे है, ये ना, ठीक है, y0 देखना, 0 तो कितना हो जाएगा, 0। y5 यहाँ से निकाल दीजिए, y5 एट 0 पे, या y1 एट 0 1, और ये 4 इंटू कितना आ जाएगा, -4
4 इंटू 1 माइनस के 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या लिख दें, बाई मैक्लॉरेंस थ्योरम, बाई मैक्लॉरेंस थ्योरम। तो मैक्लॉरेंस थ्योरम क्या होती है, y बराबर, ठीक है, y0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 y1 एट 0 x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 y2 एट 0 प्लस कितने टर्म तक कहा था उसमें, 5 तक, तो इसलिए इसको कहाँ तक ले जाएंगे, 5 टर्म तक ले जाएंगे। ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 एट 0, बोलिए, प्लस की x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y4 एट 0 प्लस x की पावर 5 अपॉन y5 एट 0 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। रख दीजिए सारी वैल्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी के मान रख दीजिए। पहले y का मान रखेंगे, साइन हाइपरबोलिक x इंटू कोस x, y0 का मान रखेंगे, 0 ही हो जाएगा ये। एक तो क्या बचेगा यहाँ से, x बचेगा, x स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा, 0 x क्यूब बटे कितना, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 खोल सकते हैं ना, फैक्टोरियल 3 बोलो कितना होता है, 6 होता है। इसकी वैल्यू रख दो, -2 x की पावर 4 अपॉन 4 को खोलना, अच्छा 0 ही हो जाएगा ये, तो कितना ही, 0 x की पावर 5, फैक्टोरियल 5 को लिख लेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 इंटू -4, 4 से 4 कैंसिल, प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो किसके बराबर आ गए, x माइनस के 1/3 एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, 1 अपॉन कितना बचेगा ये, 5 या 15 दूनी 30, एक्स की पावर 5 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। देखना ये आ रहा क्या आंसर, फैक्टोरियल में दे रखा, फैक्टोरियल में चाहो फैक्टोरियल में लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जल्दी से करिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे 15 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में हमने फंक्शन को क्या मान लिया, क्योंकि फंक्शन क्या दे रखा है, e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स, बराबर ये सिद्ध करना है इसमें जो दिया, ठीक है, बुक में देखिए सभी। तो इसलिए हमने y बराबर क्या मान लिया, e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स। ठीक है, तो इसका n बार हमें, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन मालूम है, तो इसलिए हम इसका n बार डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, कितने टाइम्स कर दीजिए, n टाइम्स कर दीजिए। बोलना भाई n नहीं आ जाएगा, हमने पढ़ा r की पावर n, और r का मान कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2 इंटू e की पावर ax इंटू साइन bx प्लस n फाई, फाई का मान बताइए, tan इनवर्स b अपॉन a, n tan इनवर्स b अपॉन a, ये फार्मूला था n बार का। अब इसमें, ठीक है, वैल्यू रखते रहिए, तो इसमें डिफरेंशिएशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो y1 बता दीजिए। चलिए इसे तो इक्वेशन क्या मान लेना, सेकंड, तो पुटिंग n इक्वल टू कितना, 1 2 3, ये रख दीजिए ना, तो जितने टर्म तक निकाल रखा हो, क्यूब तक निकाल रखा, तो ऐसे ये रख दीजिए। चलिए y1 बोलो, y1 बराबर n की जगह 1 रख दीजिए,
ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 ई की पावर ई एक्स साइन बी एक्स प्लस टेन इनवर्स कितना बी अपून ई बाई 2 रख दीजिए। देखो इसी तरीके से इसके आंसर आ रहे होंगे। ठीक है भाई, पहले टर्म में तो फिर x बराबर किस पे निकालना है, इसको हमें 0 पे निकालना। ठीक है, चलिए अभी तो y2 निकाल लो तुम। y2 बोलना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बचेगी पावर ए की पावर कितना इंटू साइन बी एक्स प्लस 2 टेन इनवर्स बी अपोन ए वाई 3 बोलिए कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2 ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस 3 टेन इनवर्स बी अपोन ई। ठीक है, एन बार तो वो कर ही रखा है। ठीक है, चाहो तो डॉट डॉट एन बार भी लिख सकते हैं ऐसे ही। कितना आ जाएगा भाई वाई एन, वैसे तो लिखा ऊपर, चलो यहाँ लिख दीजिए। इन्हें इक्वेशन मानते रहिए क्रम से, ये इक्वेशन चलो सेकंड से मान लेना। ठीक है, इसे इक्वेशन क्या मान लेना, चलिए कोई भी मान लीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए इसको। यहाँ समीकरण नंबर थर्ड, ये क्या जाएगी 4 डॉट डॉट वाई एन बताना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2 ई की पावर कितना। ठीक है, हाँ तो ऊपर है, चलो यहाँ भी लिख दिया मैंने ये डॉट डॉट करके। ए की पावर कितना ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस कितना एन टेन इनवर्स कितना बी अपोन ई। इसे इक्वेशन क्या मान लेना, फिर क्या रख देंगे अब इसमें x बराबर 0 रख देंगे इन इक्वेशंस में। ठीक है, तो इतना नोट करिए। चलिए आगे करते हैं इसको। x बराबर क्या रख दीजिए इन इक्वेशंस में 0 रख दीजिए। तो सबसे पहले चलिए फर्स्ट में ही रखेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। साइन 0 तो कितना हो जाएगा 0 ई की पावर 0 1, तो y0 कितना आया 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे पुटिंग x इक्वल टू क्या रखना, अब हमें 0 रखना इन इक्वेशन किस में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ एंड किस में रख दीजिए, फिफ्थ में रख दीजिए। चलिए पहले फर्स्ट में रखिए, y0 बोलिए, ये कि 0 आ जाएगा, ये y1 निकालना एट कौन से पॉइंट पे 0 पे। तो चलिए 0 पे निकालिए इसको, रखना ए स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर 1/2 ए की पावर 0 1 ही हो जाएगा, साइन क्या बचेगा बी अपून ई। अब इस तरीके से तो आंसर नहीं दे रखा होगा इसका। चलिए इस तरीके से नहीं दे रखा, तो इन्होंने साइन में नहीं दे रखा ना, तो टेन इनवर्स बी अपॉन ए का फार्मूला याद होना चाहिए तुम्हें। टेन इनवर्स किसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, बी अपॉन ए का, साइन के। ठीक है, हाँ एक मिनट देखिए सभी, तुमने देखो ये पढ़ा, ठीक है, कितना टेन इनवर्स एक्स। यदि तुम्हें फार्मूला भी याद नहीं है तो ये फार्मूला त्रिभुज से बना सकते हैं। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स, टेन एक्स कितना होता है लंब बटे आधार। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना आ जाएगा 1।
तो बताइए कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसका फॉर्मूला किस में चाहिए, साइन में चाहिए, तो साइन इनवर्स, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण, एक्स बटे कितना रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो देखो क्या आ जाएगा, इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, y1 एट 0 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर कितना 1/2, साइन तो है ये, बोलो, साइन इनवर्स बी अपोन ए बटे अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपोन ए स्क्वायर। साइन से तो साइन हट जाएगा ही। ठीक है, तो मुझे y2 में भी रखनी है वैल्यू। तो इससे थोड़ा वैसा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। बड़ा क्यों हो जाएगा, अभी देखो इसमें x बराबर क्या रखेंगे 0, पहले 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाना, फिर tan इनवर्स का किस में करेंगे लगाना, साइन में, तब जाके साइन से साइन हटेगा। तो इससे तो अच्छा फर्स्ट सेकंड से कर सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये n वाला यहाँ पे ना चल तो जाएगा, देखो मैं निकाल लूँगा, देखो आंसर तो आएगा इसका, पर इससे बड़ा हो रहा, ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर की पावर कितनी 1/2, तो बताना साइन से साइन हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, चलो ये मैं मिटाई देता हूँ इसको। देखो आंसर तो सभी से आएंगे, पर जिससे जो क्वेश्चन आसान हो उस मेथड से करिए। अब जैसे n से इसको कर रही, तो n से यहाँ के बड़ा नहीं हो रहा ये, ठीक है, तो n से इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, पर चलो अब थोड़ा मैं कर देता हूँ इसको। बोलियो क्या आ गया यहाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर कितनी 1/2, साइन से साइन हट जाएगा, कितना b अपोन ए, एलसीएम लेना यहाँ, अंडर रूट में क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपोन कितना, ए से ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, कितना बचेगा b बचेगा। तो किसका मान आ गया ये y1 एट 0। अब जैसे y2 निकाल लेंगे, y2 और बड़ा आएगा, ठीक है, तो इससे करने से कोई फ़ायदा थोड़ी है। ठीक है, तो n से ना करके हम इसे किससे कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड से करेंगे। n बार भी चाहिएगा, वैसे n बार क्यों चाहिएगा, क्योंकि n बार भी दे रखा है इसमें, क्योंकि सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम इस तरीके से नहीं करते, दोबारा से करते हैं उसी तरीके से। चलिए y2 भी निकाल लीजिए इसमें, ये तो अभी हमने क्या निकाला वैसे y1 निकाला, y2 देखिए, y2 कौन से पॉइंट पे निकाल लेंगे, 0 पे निकाल लेंगे। तो बोलो कितना y2 कौन से पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे। देखना इधर क्या था यहाँ, ए स्क्वायर प्लस ई की पावर 0 का मान 1, कितना था साइन, ठीक है, कितना बच जाएगा 2 tan इनवर्स बी अपोन ई, पहले 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स एक्स का साइन में कोई फॉर्मूला तो नहीं है, चलिए tan में ही बता दीजिए, tan इनवर्स 2 इंटू बी अपोन ए बटे 1 माइनस बी स्क्वायर अपोन ए स्क्वायर। फिर tan का किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन में चेंज करना पड़ेगा। चलिए 2 निकाल लो, तीसरी इसी तरीके से लिख देंगे और nवां टर्म निकाल देंगे। ठीक है, तो चलो इतना नोट करिए, अभी देख लेना, उससे भी करके, उससे भी आसान हो जाएगा वैसे ही। चलिए आगे देखिए अब इसको, तो किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, y2 एट 0, ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, बोलो साइन
टेन इनवर्स कितना 2ab अपॉन a² माइनस b²। तो ये 10 का किस में खोलना वहाँ पे साइन में, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए फर्स्ट सेकंड से भी कर सकते हैं इसको। चलो अभी तो इससे ही करते हैं। हाँ बोलो, टेन इनवर्स एक्स का साइन में अभी बताया मैंने तुम्हें, बोलो साइन इनवर्स कितना बताया, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x²। ठीक है, तुम इससे ना करना, उससे करना कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के। तो बोलो ये कितना आ गया अभी, तो a² प्लस b² साइन इनवर्स, बोलो x मतलब कितना 2ab बटे a² माइनस b² बटे अंडर रूट 1 प्लस 4 a², वहाँ से x का मान रख रहे a² b² बटे a² माइनस b² का होल स्क्वायर, सारे का रूट है। तो इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये भाई साइन से तो साइन हट गया ही, तो साइन, क्योंकि तुमने ये पढ़ा होगा क्या, साइन इनवर्स थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। तो ये आ जाएगा कितना a² प्लस b²। चलो बोलो क्या बचेगा 2ab बटे a² माइनस b² बटे एलसीएम ले लेंगे और ऊपर अंडर रूट में बताना कितना हो जाएगा, a² माइनस b² का होल स्क्वायर प्लस कितना 4 a² b² अपोन में रूट से बाहर निकल जाएगा क्या, a² माइनस b², ये कैंसिल हो जाएगा। ये किसका होल स्क्वायर हो गए, ये सारा ना a² प्लस b² का होल स्क्वायर हो गया। ये जो सारा हो, या इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, इसका होल ठीक है, होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना -2a² b² आएगा, तो उससे घट जाएगा। तो ये सारा का सारा किसका होल स्क्वायर होगा, सारा भाई ये फार्मूला याद रखिए तुम, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर किसके भी लिख सकते हैं हम, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यहाँ देखो ये फार्मूला भी याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर आ रहे, सभी के स्क्वायर आ रहे, तो ये सारा किसके बराबर आएगा, हाँ यहाँ तो कितना a² प्लस b² इंटू कितना 2ab, सारा a क्या आ जाएगा, ये बोलो a² प्लस b² का होल स्क्वायर, रूट से बाहर निकाल दो, a² प्लस b² कट जाएगा, तो कितना आ गया ये 2ab। ठीक है, किसका मान निकाला ये हमने, y2 at 0। हाँ ऐसे थोड़ा बड़ा हो गया ये, कोई नहीं, तुम इसको वैसे करना जैसे तुम्हें अच्छा लगे। अब जब कर रही तो कर ही दिया, पता तो लगा कि इससे बड़ा हो रहा, इतने करेंगे तो पता नहीं लगेगा। ठीक है, अब yn निकाल लो, yn कौन से पॉइंट पे निकाल लो, चलिए दो बहुत है ये, दूसरा सिमिलरली ऐसे लिख देना, वो ऐसे लिख दीजिए y3, वहाँ से देख के लिख दीजिए y3 एट कौन से पॉइंट पे, 0 पे, कितना 3a² b माइनस b³ है ना, ऐसे लिख दीजिए। अब कौन सा निकालना, yn कौन से पॉइंट पे, 0 पे, तो देख लीजिए कितना था, या एनवे टर्म में रख दीजिए x बराबर 0, एनवे टर्म में x बराबर 0 रख दीजिए। एनवा टर्म देख लीजिए, मैंने तो मिटा दिया, तुम्हारा लिख रहा होगा, बताओ क्या आएगा, a² प्लस b² की पावर n/2, a² प्लस b² की पावर कितनी, n/2 की पावर 0। हाँ आगे बोलो फिर कितना, साइन कितना, वो तो 0 हो गया, n tan इनवर्स b अपॉन a। अब क्या लिख देंगे, बाई मैक्लेरेंस थ्योरम।
मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करिए जल्दी से। तो इसको कोई से भी मेथड से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम इसे कौन से मेथड से करोगे? ठीक है, ऐसे फर्स्ट सेकंड मान के कर लेना। ठीक है, तो चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं तो। ठीक है।